છીએ આનંદ રાઠી વેલ્થના મેનેજમેન્ટ સાથે જો એમના પરિણામ આવતા દેખાયા છે અને પરિણામની અંદર ખાસ કરીને પ્રોફિટ અહીંયાથી 33% જેટલો વધ્યો છે, એબિટાની અંદર લગભગ 30%નો વધારો છે, માર્જિન અહીંયાથી 43.7%થી વધીને 45.2% પર રહેતા જોવા મળ્યા છે, એટલે માર્જિનની પણ એક પરિસ્થિતિ સારી છે। હવે આપણે વાત કરીએ, આપણી સાથે આનંદ રાઠી વેલ્થના डेप्यूटी सीईओ फिरोज़ अजीज़ जोड़ाया है। फिरोज़ जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाज़ार पर। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि खास करके दिसंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट और एयूएम ग्रोथ आया है, किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा और सस्टेनेंस आते हुए दिखेगा इसके ऊपर? देखिए, हमारा जो लास्ट 13 क्वार्टर से के रिजल्ट हमने दिए हुए हैं जब से लिस्ट हुए हैं। तो बुरे क्वार्टरों में हमारे अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमें एक सांत्वना मिलती है कि क्लाइंट हमें सराहते हैं। जब मार्केट खराब होती है तो हमारे हमारे पोर्टफोलियोज कंपेटिटर्स के पोर्टफोलियो के मुकाबले थोड़े अच्छे दिखने लग जाते हैं, तो क्लाइंट ज्यादा पैसे देते हैं। तो ये क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो 33% की पैड ग्रोथ आई है हमारी, और 34% ईयर ऑन ईयर 34 आई, 34 आई, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 33% की ग्रोथ आई। और हमारे जो 11 लास्ट क्वार्टर की एवरेज भी 33 थी। तो ये फ्रॉम अ रिजल्ट स्टैंड पॉइंट हमारी ग्रोथ इतनी कंसिस्टेंट आई बुरे क्वार्टर में, जहां निफ्टी 9% गिरी। लोगों को लगता है कि यार फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस चला रहे हैं, तो मार्केट अगर की सेंटिमेंट थोड़ी खराब होती है तो इनके धंधों पे इफेक्ट पड़ेगा। ये ज्यादातर ठीक होता है फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के लिए। हम उस भीड़ में एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जहां पे मार्केट एग्नोस्टिक रिजल्ट्स आ पाए, तो संतुष्टि ज्यादा है क्योंकि रिजल्ट की कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात, खुशखबरी हमें ये लगी कि सबसे ज्यादा पैसे जो जेबों से या बैंक अकाउंट से क्लाइंट चेक काटता है, उसमें 3,400 करोड़ करीबन करीबन हमें आया। ये हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा निकला, और वैसे क्वार्टर में आया जब मार्केट की सेंटिमेंट इतनी पॉजिटिव भी ना थी, क्योंकि मार्केट में थोड़ा दबदबा महसूस हुआ था। जी सर। सर, आपसे दूसरी चीज़ यही जानना चाहूँगा कि आप बता रहे हैं कि मार्केट की सेंटिमेंट ये क्वार्टर में अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको क्लाइंट का बिहेवियर कैसे देखने को मिला है, और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि यहाँ पर अलोकेशन इक्विटीज़ के लिए भी और बढ़ता हुआ दिखेगा? वैसे तो ये बहुत आइडियल मार्केट होता है, लेकिन लोगों के मन में हमेशा भय रहता है। हमारा क्या है कि शुक्र है ऊपर वाले का, क्योंकि हमारे पास 11 परिवार हैं, 11,000 परिवार हैं करीबन करीबन। उन्हीं से हमें हर महीने मिलना है। तो उनकी जो सोच है, हमारी जो सोच है, वो कन्वर्ज हो जाती है। 2-3 साल अगर आप 36 बार मिल लेते हो तीन तीन साल में, तो हम दोनों एक ही तरह सोचने लग जाते हैं। तो हमारे क्लाइंट जो हैं, उनको उनके माइंड को हम लॉन्ग टर्म माइंडसेट में लाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि जज्बातों से ना, दिमाग से काम लिया जाए, नाते दिल से। ये जो लर्निंग प्रोसेस है एक दूसरे का, हम क्लाइंट से सीखते हैं, हम क्लाइंट को सांत्वना हम देते हैं। तो ये इसीलिए हमारे क्लाइंट मार्केट करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, सिर्फ किताबों में नहीं, एक्चुअली चेक काट के मानते हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो पूरे देश में जो एसआईपी का पैसा छोड़ दिया जाए तो नेट फ्लो की मार्केट शेयर हमारी आई है 4.8% की। लाखों करोड़ों लोग हैं, उसमें लाखों एआरएन होल्डर्स हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारी कंपनी में से थोड़े से 380 लोग हैं। वो 380 लोगों ने लाखों के मुकाबले 5% की तो मार्केट शेयर ली, क्योंकि हमारा क्लाइंट मार्केट जब गिरती है तो उसको अपॉर्चुनिटी मानता है। तो ये देख के, ये डेटा देख के मुझे ये प्रोजेक्शन करने में इतनी हिचकिचाहट नहीं होती कि हमारी जो नेट फ्लो है इक्विटी म्यूचुअल फंड की 800,000 करोड़ की होनी चाहिए अगले एक साल की एवरेज। जी सर, बिल्कुल, मतलब आपकी वो तो हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन सर जैसे एक मार्केट वॉलेटाइल होता जा रहा है, हमने आपका जो एयूएम ग्रोथ देखा है सिक्वेंशली वहाँ पर फ्लैट टू नेगेटिव रहा है। आपको लगता है आने वाले टाइम में ये जो मार्जिन है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती है? किस तरीके से आप देखते हैं मार्जिन यहाँ से सस्टेन हो पाएंगे? देखिए, अब मार्केट का तो इंडस्ट्री का पता नहीं, हमारा जो है ना, थोड़ी सी बढ़त हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो आप कह रही है ना, बिल्कुल सही फरमा रही है। जब मार्केट सितंबर एंड से दिसंबर एंड तक 10%, 9% तो निफ्टी गिर गई, और काफी सारे ब्रॉडर मार्केट ने ज्यादा गिरावट दिखाई, तो उतना 4-5 हजार करोड़ का AUM तो यूं मार्क टू मार्केट में निकल जाता है,
ऑन अ क्वार्टर बेसिस। बट फिर भी अगर हमारी एयूएम को देखा जाए तो 1,500-2,000 करोड़ का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियल क्वार्टर में भी हुआ। अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करूं तो 39% आई। रहा सवाल कि ये क्या होगा, आई थिंक फ्रॉम एन एयूएम स्टैंड पॉइंट, अगर हम ये जो कलेक्शन करते रहे, टोटल हम 1200 करोड़ की मंथली कलेक्शन आज कर रहे हैं जेबों से, क्लाइंटों के इनकम से, या दूसरे कंपटीटर के पास जो पैसे लगे हुए हैं वो 1200 करोड़ आ रहे हैं। इसका अगर हम 10% का इजाफा माने साल दर साल, तो बहुत अच्छी एयूएम पे हम 3-4 साल में पहुंचेंगे। रहा सवाल आपका जो यील्ड पे था कि मार्जिन कंप्रेस होगी कि नहीं, मार्जिन हमारी कंप्रेस नहीं होने देते, क्योंकि हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देते। कोई बड़ा क्लाइंट आता है, बोलता है ले लो 1,000 करोड़ मैनेज करो, म्यूचुअल फंड में 1.09% ना कमाओ, डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, तो हम कहते हैं कि ना तो हम लो कॉस्ट लो वैल्यू मॉडल में विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर मैं कॉस्ट कम कर दूंगा क्लाइंट की, तो 160 लोग की रिसर्च लोग की टीम कैसे खड़ी रहेगी। So we believe in reasonable cost, high value model rather than low cost, low value model. तो मार्जिन कंप्रेशन हम होने देते नहीं है, क्योंकि हम कोई भी किसी बड़े क्लाइंट के लालसा में नहीं आते। ऐसा भी हुआ है कि क्लाइंटों ने हमें, बहुत बड़े इंडिया के देश के सबसे बड़े क्लाइंटों ने बोला कि ये लो 2,000 करोड़ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करूंगा और थोड़ी सी फी दूंगा आपको, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें मार्जिन चाहिए। हम अपने अपने लिए 1% कमाना चाहते हैं और क्लाइंट के लिए 13, 14, 15% कमाना चाहते हैं। ये हमारी चाह है, ये हमारा बिजनेस मॉडल है। वी स्टिक टू आवर बिजनेस मॉडल एंड डोंट गेट इनटू द ग्रीड ऑफ ग्रोइंग फास्टर। जी सर। सर एक चीज़ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप आनंद राठी में आप एक इक्विटी प्रोडक्ट से बहुत ही लिमिटेड है, आप अनलिस्टेड स्पेस के अंदर इक्विटी के अंदर ज़्यादातर आपके प्रोडक्ट नहीं है और कोई अदर रिलेटेड प्रोडक्ट भी बहुत लिमिटेड है। सर इसमें आपको जो पीयर्स है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, उससे आप कैसे अलग है, कैसे स्टैंड आउट हो रहे हैं और किस तरीके से ये जो आपकी स्ट्रैटेजी आपको बेनिफिट कर रही है? आप अगर मैं सीएनबीसी बाजार, सीएनबीसी आवाज सुनूं, आपने बहुत ये एजुकेशन की बहुत मुहिम चलाई है, और मैंने आपके चैनलों पे भी बहुत प्रचार सुना है कि सिंपल रखो। यार सिंपल तरीके से अगर कोई आपका ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा हो, तो क्यों ना मीट करा जाए। अगर आप हमारे क्लाइंट्स की पोर्टफोलियो लेंगे, टॉप 100 क्लाइंट्स की पोर्टफोलियो की हमने स्टडी की, और वो 100 पोर्टफोलियोज कोई भी और वेल्थ मैनेजमेंट के टॉप लार्जेस्ट 100 के कंपेयर करेंगे, तो इनकी एवरेज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हम दूसरे कोई कंपटीटर के टॉप 100 से, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेरा ये मानना है कि हमारे सबसे अच्छे आएंगे। और ना तो हमने कोई पीएमएस रेकमेंड किया, ना तो एआईएफ रेकमेंड किया है, ना तो अनलिस्टेड स्टॉक रेकमेंड किया, ना तो ग्लोबल एक्विटी रेकमेंड किया। म्यूचुअल फंड एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के मिश्रण से ये आउटपुट आता है। तो सरलता से अगर आप 13, 14, 15% और कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं, तो मैं नवीन चीजें करूं क्यों। ये हमारा मानना रहा है, और 12-13 साल से इस पे डटे हुए हैं, और आंकड़े कहते हैं कि इसमें लोगों के पेट भरते हैं। क्लाइंट इतनी लालची लालची नहीं होते, 14-15 में तो बड़े खुश होते हैं। सो इसीलिए हमने ये रणनीति अपनाई। जब मार्केट बहुत अच्छा करती है तो अनलिस्टेड स्टॉक भी बड़े चलते हैं, तो ऐसे टाइम पे प्रेशर जरूर आता है। लास्ट 1 साल में बहुत प्रेशर आया था। हमारे खुद के क्लाइंट कहते थे यार तुम अनलिस्टेड नहीं देते, बाकी सब लोग देते हैं। तो हम कहते हैं भाई ऐसा भी वक्त आता है जब बहुत चलते हैं, बट आप फियर ऑफ मिसिंग आउट में ना जाएं। वैसे तो क्लाइंट क्रिप्टो भी मांगने लग जाते हैं, बिटकॉइन क्यों नहीं खरीदवा देता। तो सो आई थिंक दैट लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से ही काम हो जाता है। सरलता प्लस कंपाउंडिंग इज बेटर देन नवीनता एंड कॉम्प्लेक्सिटी। और सर एक आखिर में एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आप भी मार्केट को हर हर हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। सर जो अभी का जो फेज़ मार्केट के अंदर चल रहा है, क्या आप अभी आपके क्लाइंट्स को नए मनी डिप्लॉय करने के लिए क्या आप अभी एडवाइस कर रहे हैं, या अभी आपका जो मार्केट का जो करंट मूव है उस पर आपका भी जो एक आउटलुक है वो थोड़ा बदला हुआ है? किस तरीके से अभी के मार्केट को आप देख रहे हैं? तो हमारी ओपिनियन देखिए, एसेट क्लासेस में इक्विटी हमें लगता है कि 52 वीक हाई से नीचे आ गई है काफी, ऑलमोस्ट 12-13% निफ्टी नीचे है। 27 सितंबर 2024 को 26,213 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आ गई है ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट नीचे। अगर 3,000 पॉइंट का डिस्काउंट मिलता है तो 12% का डिस्काउंट मिला है 52 वीक हाई से आपको निफ्टी के लेवल पे, और ब्रॉडर मार्केट पे 16-17% का डिस्काउंट मिल रहा है। और हमारा मानना है कि अगर इस लेवल्स पे अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, 65% इक्विटी म्यूचुअल फंड
रखते हैं, 35% स्ट्रक्चर प्रोडक्ट रखते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन से आप विदाउट एग्रेसिव मैनेजमेंट 14 म्यूचुअल फंड्स हम रेकमेंड करते हैं मॉडल पोर्टफोलियो में, वही के वही 14 मैं भी खरीदता हूं, मेरे टॉप क्लाइंट भी खरीदते हैं। तो हम एक ही मॉडल पोर्टफोलियो अपनाते हैं ताकि सबके पोर्टफोलियोज कंसिस्टेंट डिलीवर कर सकें। सो 65 इंटू इक्विटी म्यूचुअल फंड, 35 इंटू स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। डेट पे मेरा मानना है कि कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं आने वाली। ये जो नैरेटिव चली हुई है कि यार ब्याज दरें कम होंगी तो बहुत कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आएगा और मैथमेटिक्स के हिसाब से भी नहीं आएगा, क्योंकि रेपो रेट 2 साल पहले 4 साल पहले कोविड में जब घटाया गया था 4.5 का रेपो रेट था, बढ़ाते बढ़ाते 6.5 कर लिया आरबीआई ने, फिर भी बॉन्ड पोर्टफोलियो में जरा भी नुकसान नहीं हुआ। 10 ईयर जी से ऊपर ही नहीं गई है, वहीं की वहीं है। तो जब ऊपर गया रेपो रेट तो आपका नुकसान नहीं हुआ, तो रेपो रेट नीचे आएगा तो फायदा क्यों होगा? ये जो नैरेटिव बना है मैं इसमें सब्सक्राइब नहीं करता। यू डोंट मेक मनी अनलेस यू हैव लॉस्ट मनी। एंड फ्लैट यील्ड कर्व है, रेपो घटेगा तो भी इंडिया में 10 ईयर जी से 6.6 6.7 से बहुत अधिक नीचे नहीं आ सकता। रेपो को आप वापस 4 भी ले आए, 4.5 5 भी ले आए, ऐसा नहीं होगा कि वापस 10 ईयर जी से 4 पे आ जाएगा। So that's something which I think is a false narrative. So not so bullish on capital appreciation of debt. Equity bullish हूं, क्योंकि इक्विटी की एक बहुत कम चीज बात करी गई है अनफॉर्चुनेटली मीडिया में भी और एक्सपर्ट्स द्वारा। इंडिया में शॉर्ट सेलिंग की रेस्ट्रिक्शन कोविड के लॉकडाउन के एक दिन पहले लाई गई थी। एक सर्कुलर लाई थी सभी 22 मार्च 2020 को, कि कोई भी आज की डेट में अगर मैं थर्सडे का परसों का पुट खरीदना चाहूं ₹1 का निफ्टी पे, 2 लाख से ज्यादा मैं अपने पैसे नहीं डिप्लॉय कर सकता, 2.5 लाख से ज्यादा, इतनी लिमिट कम है पुट खरीदने पे। तो शॉर्ट सेलिंग इज लिमिटेड, इसीलिए फ्री फॉल्स आर अनलाइकली। जी सर, इसको भी सर अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। जो आपने अलोकेशन का, कैपिटल अलोकेशन का जो रेशियो बताया उसे भी एक बार ठीक से याद रखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फिरोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने क्वार्टरली अपडेट के ऊपर इतने सारे डिस्कशन की और हम आशा रखेंगे कि आने वाले क्वार्टर भी ऐसे ही आपके लिए अच्छे रहे।